दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गया जी में आज भी नहीं उगता है तुलसी का पौधा। माता सीता के दिए हुए श्राप के कारण वहाँ की भूमि आज भी श्रापित है। आइए जानते हैं क्यों दिया था माता सीता ने तुलसी जी को यह श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया धाम पहुँचे थे। वहाँ ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को श्राद्ध कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री लाने को कहा। इस पर भगवान राम और लक्ष्मण सामान लेने चले गए और फिर ब्राह्मण ने माता सीता से कहा कि पिंडदान का समय निकला जा रहा है। यह सुनकर माता सीता व्याकुल होने लगी क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण नहीं लौटे थे और इसी दौरान दशरथ जी की आत्मा ने उन्हें यह आभास कराया कि पिंडदान का समय बीता जा रहा है। यह जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गईं और यह निर्णय लिया कि वह स्वयं राजा दशरथ का पिंडदान करेंगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वट वृक्ष, कौआ, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान से किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से खुश हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली है और उसके बाद उनके मन में यह भय लगा कि प्रभु श्री राम इस बात को नहीं मानेंगे क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना संभव नहीं है। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए। पिंडदान के विषय में पूछा तब माता सीता ने कहा समय निकल जाने के कारण उन्होंने स्वयं ही पिंडदान कर दिया। प्रभु राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र के और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न हो सकता है। इसके बाद माता सीता ने कहा कि वहाँ उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौआ, गाय, वट वृक्ष और ब्राह्मण श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सभी से पिंडदान दिए जाने की बात पूछी तब फल्गु नदी, गाय, कौआ, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया और कहा कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है, लेकिन सिर्फ वट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने इन सभी को साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर माता सीता क्रोधित हो गई और उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी हुई है। गाय को यह श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी उसे खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट ना होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी, इसका श्राप दिया। तुलसी को माता सीता ने श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेंगी और यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में आज भी तुलसी नहीं फलती है। और कौआ को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। कौआ आज भी खाना अकेले नहीं खाता है। वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को यह आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा।